आज हम रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट चौथा देखेंगे। यदि आप एसएससी, रेलवे या अदर किसी भी स्टेट एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो तो ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चाहे एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, एमटीएस, जीडी, दिल्ली पुलिस या फिर रेलवे, एनटीपीसी, ग्रुप डी, आरपीएफ, कांस्टेबल, एएलपी टेक्नीशियन या फिर एमपी पुलिस, यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हो तो ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस प्रैक्टिस सेट में जो प्रश्न दिए गए हैं इन्हीं टाइप के प्रश्न आपकी परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं प्रश्न 1 से। हमें यहाँ पर पहला प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित संख्या श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। यानी यहाँ पर हमारे पास संख्याओं की एक श्रृंखला श्रेणी दी है, इसी में एक प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है। यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी ये आपको बताना है। यहाँ पर हम मिक्स क्वेश्चन करेंगे, जैसे रेलवे ग्रुप डी में पूछे गए प्रश्न, रेलवे एनटीपीसी में पूछे गए प्रश्न, यूपी पुलिस में पूछे गए प्रश्न, एसएससी में पूछे गए प्रश्न को यहाँ पर हम कवर करेंगे। ठीक है, आपको पता होगा कि पिछले हमने 1 से 3 तक प्रैक्टिस सेट जो किया है उनमें हमने यहाँ पर क्या करा था, पीवाईक्यूज करा था। वहाँ पर मैंने कौन सी एग्जाम में कौन सा प्रश्न पूछा गया था, किस डेट को पूछा गया था, कौन सी शिफ्ट में पूछा गया था, ये सारा मैंने मेंशन किया था। लेकिन इस प्रैक्टिस सेट में मैंने वो मेंशन नहीं किया है। ठीक है, क्योंकि आपको पता होगा कि कुछ एग्जाम ऐसी है जिन्होंने अपने प्रश्न को सोल्व करवाने से मना किया, इसलिए मैंने यहाँ पर डेट और या एग्जाम मैंने यहाँ पर मेंशन नहीं किया है। लेकिन यहाँ पर जो प्रश्न है वो कहीं ना कहीं पूछे गए प्रश्न है। ठीक है, तो यहाँ पर हम मिक्स क्वेश्चन कर रहे हैं ताकि एक ही प्रैक्टिस सेट से आपकी सारी एग्जाम कवर हो जाए। तो ये हमारा श्रृंखला का प्रश्न है। और जब भी हम श्रृंखला के प्रश्नों को सोल्व करते हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, संख्या को ध्यान से देखते हैं कि संख्या कैसे लिखे। तो यहाँ पर अगर हम संख्या को ध्यान से देखते हैं तो यहाँ पर हमारे पास 14 लिखा है, 26 लिखा है, 50 लिखा है, 98 लिखा है, 194 लिखा है। यानी यहाँ पर ना तो किसी का वर्ग दिख रहा हमें और ना ही किसी का घन दिख रहा है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम देखेंगे, पैटर्न को समझेंगे। जैसे यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हमें यहाँ पर 14 दिखाई दे रहा है और 14 के बाद यहाँ पर 26 लिखा है। तो यानी कि 14 से अगर 26 को पता करते हैं तो 14 को ऐसा क्या करें कि हम यहाँ पर 26 मिले। तो आप कहोगे अगर हम यहाँ पर 14 का 2 गुना कर देते तो 14 का 2 गुना कितना हो जाएगा, 28, और 28 में से 2 को माइनस करेंगे तो कितने बचेंगे, 26, और 26 यहाँ पर लिखा है। इसी तरीके से 26 से यहाँ पर हम 50 का पता करते हैं। यानी 26 को भी ऐसा क्या करें कि यहाँ पर हमें 50 मिले तो 26 को भी सेम तरीके से 2 ही गुना करते हैं। तो 26 का 2 गुना कितना होगा, 52, और 52 में से 2 माइनस करेंगे तो कितने बचेंगे, 50, और 50 भी यहाँ पर लिखा है। इसी तरीके से 50 से यहाँ पर हम 98 का पता करते हैं। तो यानी कि 50 का भी क्या करेंगे, सेम तरीके से 2 गुना। तो 50 का 2 गुना करेंगे तो कितने हो जाएंगे, 100, और 100 में से 2 को माइनस करेंगे तो कितने बचेंगे, 98, और 98 भी यहाँ पर लिखा है। इसी तरीके से यहाँ पर 98 से 194 का पता करते हैं। यानी कि 98 को भी क्या करेंगे, सेम तरीके से 2 गुना कर लेते हैं। तो 98 का 2 गुना 196 हो जाएगा, और 196 में से क्या करेंगे, 2 को माइनस करेंगे तो कितने बचेंगे, 194, और 194 भी यहाँ पर लिखा है। यानी कि यहाँ पर हमारे पास इस श्रृंखला में पैटर्न का पता चल रहा है। 2 गुना करके हमें क्या करना है, 2 माइनस करना है। तो अगली संख्या लाने के लिए हम क्या करेंगे, सेम तरीके से क्या करेंगे, सबसे पहले 2 गुना करेंगे और 2 गुना करके 2 माइनस कर लेंगे। तो 194 का जब हम 2 गुना करेंगे तो कितने बचेंगे, यानी कि कितना आएंगे, तो 388 आएंगे, और 388 में भी क्या करेंगे, हम सेम तरीके से 2 माइनस कर लेंगे तो कितने बचेंगे, तो आपको होगा यहाँ पर 2 माइनस करेंगे तो 386 बचेंगे। तो जो प्रश्नवाचक चिन्ह यहाँ पर क्या होना चाहिए, तो यहाँ पर होना चाहिए 386। तो ऑप्शन में देखिए 386 कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही होगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पर बस पैटर्न को समझना था। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 2 पे। अब 2 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि उस संख्या को पहचाने जो समूह से संबंधित नहीं है। यानी यहाँ पर आपको 4 विकल्प दिए हैं, इनमें से 3 किसी न किसी रूप से एक जैसे एक अलग है, उसका चयन करके आपको यहाँ पर बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास संख्या है, हमें विकल्प में 11, 13, 15, 17 दिया है। इनमें से 3 एक जैसे एक अलग है, तो आपको यहाँ पर एक अलग बताना। तो बताइए कि यहाँ पर एक अलग कौन सा हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, अगर हम यहाँ ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर 11, 13, 15, 17, तो यहाँ पर आपको पता होगा कि जैसे सम संख्या, विषम संख्या, अभाज्य संख्या, ये चीज़ें तो आपको पता होगा। तो अगर पता होगा तो यहाँ पर आपको आसानी से एक संख्या अलग दिख जाएगी। ठीक है, कैसे देखिए, यहाँ पर अगर हम देखिए जैसे ये 15 दिखाई दे रहा है, ये 15 इनसे अलग है। अब ये अलग कैसे, तो आपको होगा यहाँ पर देखिए 11 हमारे पास विषम भी है और अभाज्य भी है, 13 विषम भी है, अभाज्य भी है, 17 विषम भी है, अभाज्य भी है। लेकिन ये संख्या जो 15 है ये विषम तो है, लेकिन ये भाज्य संख्या है, अभाज्य नहीं है। तो यहाँ पर बाकी 3 संख्या हमारे पास यहाँ पर कौन सी है, तो बाकी 3 संख्या अभाज्य संख्या है, और ये हमारे पास जो 15 है ये कौन सी है, भाज्य संख्या है। तो यही वाला यहाँ पर अलग होगा। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही होगा। ठीक है, तो आपको ये 3 चीजें भी देखता आना चाहिए, कौन सा सम, विषम, अभाज्य, और दूसरा और तीसरा कौन सा आना चाहिए, और वर्ग और घन भी देखते हुए आना चाहिए। अब बढ़ते हैं प्रश्न 3 पे।
अब 3 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि अगर स्टॉर्म को यहाँ पर RSNQL के रूप में कोड किया जाता है तो यहाँ पर साइन को किस प्रकार कोड किया जाएगा, ये हमें प्रश्न पूछा है। ये हमारा कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर सबसे पहले पता करना कि STORM को यहाँ पर RSNQL कैसे लिखा है, फिर उसी प्रकार आपको यहाँ पर बताना SHINE का, ठीक है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर पता करना कि स्टॉर्म का RSNQL कैसे लिखा है, ठीक है। आपको पता होगा कि हम क्या करते हैं कोडिंग डिकोडिंग में, जब लेटर का कोड लेटर दिया जाता है तो हम क्या करते हैं एक एक लेटर को चेक करते हैं। सबसे पहले आगे से चेक करते हैं, अगर नहीं मिलता तो हम पीछे से चेक करते हैं। यहाँ पर या तो माइनस हुआ होगा, प्लस हुआ होगा, या फिर उनका विपरीत लिखा हुआ होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम आगे से देखते हैं, एस से क्या करेंगे आर को देखेंगे। तो एस से आर मतलब एक माइनस हुआ है। फिर टी से क्या करेंगे एस को देखेंगे तो यहाँ पर भी एक माइनस किया है। फिर ओ से क्या करेंगे एन को देखेंगे तो यहाँ पर भी एक माइनस है। फिर आर से क्यू को देखेंगे एक माइनस है। एम से एल मतलब यहाँ पर भी एक माइनस। सभी लेटर में यहाँ पर एक माइनस हुआ है। तो इसी प्रकार हम क्या करेंगे यहाँ पर साइन का भी बता देंगे एक माइनस करके, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले एस में एक माइनस करेंगे तो यहाँ पर पहला लेटर क्या आना चाहिए आर आना चाहिए। उसके बाद एस में एक माइनस करेंगे तो यहाँ पर क्या आना चाहिए जी आना चाहिए। उसके बाद आई में एक माइनस करेंगे तो यहाँ पर क्या आना चाहिए एच आना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर एन में एक माइनस करेंगे तो यहाँ पर क्या आना चाहिए एम आना चाहिए। उसके बाद ई में एक माइनस करेंगे तो यहाँ पर क्या आना चाहिए डी आना चाहिए। तो ये ऑप्शन में देखिए कहाँ पर है, तो ऑप्शन में देखेंगे RGHMD। तो ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही होगा, ठीक है। अब बढ़ते हम प्रश्न 4 पे। अब 4 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि सादृश्य को पूर्ण कीजिए, सादृश्य को पूर्ण कीजिए, ठीक है। यानी कि यहाँ पर हमें कंप्लीट एनालॉजी, यानी कि हमें यहाँ पर एनालॉजी को कंप्लीट करना है, ठीक है। तो ये हमारा लेटर एनालॉजी का प्रश्न। सबसे पहले आपको पता करना कि यहाँ पर ZYX का संबंध यहाँ पर WV से कैसे है, WVU से कैसे है, उसी प्रकार आपको यहाँ पर TSR का बताना है। तो ये हमारा एनालॉजी का प्रश्न है, लेटर एनालॉजी का प्रश्न है। तो एनालॉजी के प्रश्न में कैसे सोल्व करते हैं, आपको पता हो कि पहले दो समूह को हम क्या करते हैं चेक करते हैं कि यहाँ पर लेटर कैसे लिखे। जैसे यहाँ पर भी पहले से पहले को देखना। जैसे यहाँ पर देखिए जेड से क्या करेंगे डब्ल्यू को देखेंगे तो यहाँ पर कैसे लिखा, तो ये ABCD में 3 माइनस किया। कितना माइनस किया 3। उसके बाद यहाँ पर वाई से वी को देखेंगे तो वाई हमारा 25 पे, वी हमारा 22 पे, यानी कि यहाँ पर भी ABCD में 3 माइनस हुआ है। फिर एक्स से यू को देखेंगे तो एक्स हमारा ABCD में कितने नंबर पे 24 पे, यू 21 पे, तो यहाँ पर भी ABCD में 3 माइनस हो रहा है। तो इनमें हमें क्या संबंध मिला 3 माइनस मिला है। तो इसी प्रकार हम यहाँ पर क्या करेंगे 3 माइनस कर लेंगे। तो टी में 3 माइनस करेंगे तो टी हमारा 20 नंबर पे आता है। 3 माइनस करेंगे तो 17 नंबर पे क्यू आता है। क्यू ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी में नहीं है। उसके बाद एस में भी क्या करेंगे सेम तरीके से 3 माइनस करेंगे तो एस 19 पे आता है। 3 माइनस करेंगे 16 और 16 नंबर पे पी आता है, ठीक है। क्या आता है तो 16 नंबर पे पी आता है। उसके बाद यहाँ पर एस, यहाँ पर क्यू पी ऑप्शन में देखेंगे तो केवल एक ही ऑप्शन में ए में दिया है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही होगा, हमें लास्ट वाले को चेक करने की जरूरत नहीं है। चाहो तो आप यहाँ पर चेक कर भी सकते हो, ठीक है। जिससे आर हमारा 18 नंबर पे आता है और आर में भी क्या करेंगे सेम तरीके से 3 माइनस करेंगे तो यहाँ पर 15 हो जाएगा और 15 नंबर पे ओ आता है। तो क्यू पी ओ ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही होगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 5 पे। अब 5 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि आकृति 1 और 2 किसी विशेष तरीके से एक दूसरे से संबंधित है। दिए गए 4 विकल्पों में से 3 और 4 के बीच संबंध ज्ञात कीजिए। मतलब यहाँ पर हमें सबसे पहले पता करना कि आकृति 1 और 2 किसी विशेष तरीके से संबंधित है, तो इनका संबंध कैसे है, कैसे संबंधित है, ये पता करके हम क्या करेंगे आकृति 3 से यहाँ पर 4 में बताएंगे, ठीक है। यानी ये भी हमारा एनालॉजी का ही प्रश्न है, लेकिन आकृति एनालॉजी का प्रश्न, क्योंकि एनालॉजी में आपको पता है कि नंबर एनालॉजी, शब्द एनालॉजी, उसके बाद लेटर एनालॉजी और आकृति एनालॉजी, ऐसे 4-5 टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो जैसे इस आकृति से इस आकृति को देखिए, जो त्रिभुज हमारा बड़ा वाला वो तो वैसा कि वैसा अंदर हमारे पास एक और त्रिभुज बन के यहाँ पर हमारे पास ये लाइन ऐसी टच हो गई, ठीक है। मतलब ये ऐसा लटक रखा है जैसे कि अंदर हम त्रिभुज को बांध रखे, वैसा हमें यहाँ पर दिख रहा है ये वाला, ठीक है। इतना सही से त्रिभुज के अंदर, तो सेम इसमें भी वैसा कि वैसा होना चाहिए। तो यहाँ पर इससे जो अगली आकृति बनेगी वो कैसी बनना चाहिए, तो ये गोल तो वैसा कि वैसा रहेगा और इसके अंदर एक और हमारे पास वैसा कि वैसा गोल होना चाहिए इस प्रकार का।
और इसको भी यहाँ पर लटके हुए बांधे हुए होना चाहिए कुछ इस प्रकार के, ठीक है, इस प्रकार के यहाँ पर होना चाहिए। तो इससे ऐसी वाली आकृति बनेगी। तो ऐसी वाली आकृति कहाँ पर है, तो हमें यहाँ पर पहले नंबर पे दिख रही है ऐसी आकृति। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर कौन सा वाला सही होगा, ये पहला वाला, ठीक है, पहली आकृति हमारी यहाँ पर सही होगी। इसके जैसे हमें ये भी दिख रही, लेकिन ये पूरा की पूरा हमें यहाँ पर अंदर से लाइन जाती हुई नहीं रहेगी, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास इसमें अंदर से लाइन नहीं जा रही है, तो इसलिए ये वाला नहीं होगा, हमारा यहाँ पर पहली वाली आकृति हो जाएगी। अब बढ़ते हम प्रश्न 6 पे। अब 6 नंबर का प्रश्न दिया, ये हमारा न्यू पैटर्न का प्रश्न है। यहाँ पर प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि यहाँ पर कोष्टक में दिया है 0 4 4 3 2 1 फिर बाद में 3 4 में से कौन सा शब्द बनेगा, ठीक है। ये हमारा न्यू पैटर्न का प्रश्न, और ये प्रश्न आपको पता है एसएससी सीपीओ में पूछा था प्रश्न। मैंने यहाँ पर एसएससी सीपीओ में ऐसा कुछ डेट मेंशन नहीं की, लेकिन ये 9 तारीख की सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है एसएससी सीपीओ में। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले ये न्यू पैटर्न का प्रश्न, आपको यहाँ पर जो समूह में हमें संख्या दी है, जैसे यहाँ पर देखिए हमें समूह में संख्या दी, उनके आधार पर हमें बताना कैसे। देखिए सबसे पहले आप यहाँ पर समझना, जैसे यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर 0 4, तो 0 4 को आपको सबसे पहले उठाना है, ठीक है। अब 0 4 तो इधर वाले में जो पहली संख्या वो इधर वाले पे काम करेगी, इधर वाले पे, ठीक है, पहली संख्या इधर वाले के पे काम करेगी और दूसरी संख्या इधर वाले कॉलम पे काम करेगी। तो यहाँ पर हमें क्या दिखाई दे रहा है, तो सबसे पहले हमें यहाँ पर 0 4 दिखाई दे रहा है, कौन सा 0 4। तो यहाँ पर 0 को देखिए, 0 कहाँ पर है, यहाँ पर है, ये हमारा 0 है, ठीक है। अब यहाँ पर 0 4 है और 4 कहाँ पर है, तो ऊपर वाले समूह में, यहाँ पर मतलब ऊपर वाले कॉलम में यहाँ पर 4 है। तो इन दोनों में कौन सा लेटर मैच हो रहा है, ठीक है। तो 0 से यहाँ पर जाएंगे 4 के सामने, तो हमें यहाँ पर एल दिखाई दे रहा है, तो पहला लेटर क्या होना चाहिए, एल होना चाहिए, ठीक है। 0 4 का लेटर क्या हो जाएगा, एल हो जाएगा। तो यहाँ पर हम एल साइड में लिखते हैं। उसके बाद हम यहाँ पर दूसरे को देखते हैं, दूसरा क्या हमें दिया है, यहाँ पर 4 3 दिया। तो सबसे पहले 4 देखेंगे तो 4 यहाँ पर है, उसके बाद हम 3 को देखेंगे तो 3 यहाँ पर है। तो इनमें कौन सा लेटर मैच हो रहा है, तो इनमें देखेंगे तो यहाँ पर भी हमें एल मैच होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो एल के बाद भी एल ही आएगा, मतलब डबल एल आएगा, और डबल एल हमें यहाँ पर ऑप्शन में दिया भी है, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पर और तीसरे को देखते हैं, यहाँ पर 2 1 दिया है। तो पहले समूह में 2 को देखेंगे, मतलब पहले वाले कॉलम में, तो 2 यहाँ पर है, और 1 को देखेंगे तो 1 यहाँ पर है। तो इनमें कौन सा लेटर दिख रहा है, तो इनमें हमारे पास यहाँ पर ए आ रहा है, तो यहाँ पर ए आएगा, कौन सा आएगा, ए आएगा। फिर लास्ट वाले को देखेंगे तो लास्ट वाला क्या है, लास्ट वाला 3 4 है, यहाँ पर क्या है 3 4 है। तो यहाँ पर 3 को देखेंगे पहले कॉलम में, तो यहाँ पर है, और इधर क्या है 4 है, तो 4 और 3 को यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर भी हमारे पास ए ही आ रहा है, ठीक है, क्योंकि 4 हमें डबल से वापस से लेना था। तो यहाँ पर ए ही आ रहा है, तो यहाँ पर डबल एल डबल ए होना चाहिए ऑप्शन में। तो देखिए यहाँ पर डबल एल डबल ए ऑप्शन में कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर डी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। ये न्यू पैटर्न का प्रश्न है और काफी सारे स्टूडेंट समझते भी नहीं है, तो इसीलिए आपको यहाँ पर प्रैक्टिस करना चाहिए, ताकि नए पैटर्न के प्रश्न देखे और एग्जाम में आ जाए तो उनको इस आधार पर आप सोल्व कर लो, कम से कम देख तो लो। अब बढ़ते हम प्रश्न 7 पे। अब 7 नंबर का प्रश्न दिया है। यहाँ पर प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि किसी निश्चित कूट भाषा में यहाँ पर रोट को यहाँ पर 16-25 के रूप में कुटबंद किया गया है और यहाँ पर ऑटो को 15-46 के रूप में कुटबंद किया गया है। दी गई कूट भाषा में ए के लिए कूट क्या है, ये आपको बताना, ठीक है। देखिए आप क्या करते हैं, वीडियो को देखते हैं, पूरा देखते भी है, लेकिन आप वीडियो को ना तो लाइक करते हो और ना ही आप चैनल को सब्सक्राइब करते हो। तो प्लीज़ आप चैनल को तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आप वीडियो को देखते हो, आपको यहाँ पर समझ में भी आता है, उसके बावजूद भी आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, तब कि आपको यहाँ पर पैसे भी नहीं लगते, ठीक है। तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मुझे कमेंट करके बता दीजिए कि मैंने चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है और अभी कर भी लिया है, ठीक है। अगर आपने पहले से कर रखा हो तो कोई बात नहीं, अगर आपने नहीं किया तो अभी किया, ये मुझे आप कमेंट करके बता दो। अब यहाँ पर देखिए ये हमारा कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न है और हम क्या करते हैं, जब भी यहाँ पर लेटर का कुछ हमें संख्या दिया जाता है तो हम क्या करते हैं, उन लेटरों को संख्या में बदलते हैं। लेकिन एक कंडीशन है, अगर आपको यहाँ पर सिंगल लेटर का पूछा है, सिंगल संख्या का पूछा जाएगा तो आपको यहाँ पर संख्या में बदलने की जरूरत नहीं है, आपको यहाँ पर कॉमन देख के काटना है। कॉमन कैसे देखना है, आपको यहाँ पर लेटर में देख लेना और संख्या में देखना है। जैसे लेटर में देखेंगे तो यू हमारे पास कॉमन है, उसके बाद हमारे पास टी भी कॉमन है, ओ भी कॉमन है, ठीक है। तो जो कॉमन है हमने उनको काट दिया है। इधर आर बचा, यहाँ पर ए बचा, हमें ए का पूछा है, इधर काटते तो यहाँ पर हमारे पास 5 कॉमन है, उसके बाद यहाँ पर हमारे पास 6 भी कॉमन है, 6 के बाद 1 भी कॉमन है, तो 1 को भी काट दिया। इधर हमारे पास 2 बचा, इधर 4 बचा, जो बचा वो एक दूसरे के कूट हो जाएंगे। जैसे ए का कूट यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर 4 और 4 का कूट हो जाएगा ए।
और यहाँ पर आर का क्या हो जाएगा, तो आर का 2 हो जाएगा और 2 का यहाँ पर आर हो जाएगा। तो हमें यहाँ पर ए का पूछा तो ए का क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो ऑप्शन में देखिए 4 कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही होगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 8 पे। अब 8 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि किसी निश्चित कोड भाषा में यहाँ पर क्यून एरिया 8 को MKNGUK के रूप में और यहाँ पर गेम क्यून एंट को यहाँ पर NJOZLO के रूप में कुटबंद किया गया है। दी गई भाषा में क्यून को किस प्रकार कुटबंद किया जाएगा, ये किया गया है, ये हमें प्रश्न पूछा है। अगर आपको देखिए, आपको अगर इस क्लास का PDF चाहिए, जितने भी मेरी क्लास है उनका PDF चाहिए, और PDF भी का ऐसा सिस्टमेटिक चाहिए जो कि आपको एकदम कचरा टाइप ना लगे, सिंपल सा लगे, ताकि आप क्वेश्चन सोल्व भी कर पाओ, तो वो PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। ठीक है, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हूँ टेलीग्राम चैनल का, तो वहां से जाकर आप डाउनलोड भी कर लीजिए। बाकी अगर मेरे इंस्टा को फॉलो नहीं करा है तो इंस्टा पे भी मैंने छोटे छोटे क्वेश्चन की ट्रिक बताता हूँ, तो ट्रिक से अगर क्वेश्चन को जानना है तो आप इंस्टा को भी फॉलो कर लीजिए, और PDF के लिए आप टेलीग्राम चैनल पर भी डिच कर लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर आपको पता है कि जब भी यहाँ पर हमारे पास ऐसे बड़े शब्दों का यहाँ पर हमारे पास कूट दिया जाता है, तो यहाँ पर भी हम क्या करते हैं, कॉमन देख के ही काटते हैं। मैंने पिछले हर प्रैक्टिस सेट में बता रहा हूँ, अगले प्रैक्टिस सेट में शायद मैंने टाइप चेंज कर दूंगा। ठीक है, तो इसीलिए आप अभी भी सीख जाओ कि ऐसे प्रश्न को कैसे सोल्व करना है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, कॉमन देख के काटेंगे। जैसे यहाँ पर हमारे पास ये शब्द है और हमारे पास यहाँ पर ये भी शब्द है। ठीक है, तो आप अब देखिए, एक तो टेलीग्राम चैनल पर जरूर विजिट करना, वहाँ पर आपको PDF डाउनलोड करने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले क्या करना आपको, जैसे इनका कोड यहाँ पर हमें ये दिया है और इनका कोड हमें यहाँ पर ये दिया, तो हम क्या करेंगे, कॉमन देख के काट लेंगे। तो कॉमन देखिए, यहाँ पर हमें कॉमन क्या देखने को मिल रहा है, तो आप कहोगे हमें यहाँ पर कॉमन जो देखने को मिल रहा है वो हमें यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है, तो क्यून हमें कॉमन देखने को मिला है और हमें क्यून का ही पूछा है। तो यहाँ पर भी जो कॉमन रहेगा उसका कोड हो जाएगा। तो यहाँ पर NG कॉमन देखने को मिल रहा है, तो क्यून का कोड क्या हो जाएगा, NG हो जाएगा। तो NG ऑप्शन में देखिए कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही होगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 9 पे। अब 9 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि निम्नलिखित आकृति में आगे आने वाली 4 विकल्पों में से उपयुक्त आकृति का चयन करें। यानी यहाँ पर हमारे पास आकृति श्रृंखला का प्रश्न दिया है, इसी में अगली आकृति कौन सी होगी ये आपको बताना। ठीक है, प्रश्न हमारा सीरीज का प्रश्न, लेकिन ये हमारा आकृति सीरीज का प्रश्न है। तो यहाँ पर भी आपको क्या करना है, एक के बाद एक आकृति का पता करना कि पहली आकृति से दूसरी, कैसे दूसरी से तीसरी, तीसरी से चौथी और चौथी से हम पांचवी का पता कर लेंगे। तो पैटर्न को समझिए। सबसे पहले यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगर हम पहली आकृति से दूसरी को देखते तो हम यहाँ पर क्या गलती निकाल सकते हैं, तो आप कहोगे यहाँ पर हमारे पास 3 ऐसे जैसे 3 बॉक्स दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पर 2 हो चुके हैं। ठीक है, और यहाँ पर 4 बॉक्स यहाँ पर 3 हो चुके हैं। उसके बाद यहाँ पर एक एक हमारे पास देखिए, ऊपर वाले को देखेंगे तो 3 थे, यहाँ पर 2 हुए, यहाँ पर 4 थे, यहाँ पर 3 हुए। इससे हम क्या करेंगे, तीसरी को देखते हैं, तो यहाँ पर वापस से 3 बॉक्स हो गए और यहाँ पर भी वापस से 4 बॉक्स हो गए। उसी प्रकार तीसरी से चौथी को देखेंगे तो यहाँ पर वापस से 2 और यहाँ पर वापस से 3, मतलब और वापस से एक एक माइनस हो गए। तो उसी प्रकार अगर हम और अगली को लाने के लिए क्या करेंगे, तो अगली में वापस से यहाँ पर लाइन ये वाली तो वैसी की वैसी रहेगी, यहाँ पर हमारे पास वापस से 3 हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर वापस हमारे पास यहाँ पर 3 हो जाएंगे और नीचे भी वापस हमारे पास यहाँ पर 4 बॉक्स हो जाएंगे। कितने, 4 बॉक्स। तो ये ऑप्शन में देखोगे तो आपको यहाँ पर मिल जाएगा। ऑप्शन में देखिए ऐसा कहाँ पर है, तो ऑप्शन में देखेंगे तो हमें ऑप्शन नंबर ए में देखने को मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही होगा। ठीक है, कौन सा, ऑप्शन नंबर ए। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 10 पे। अब 10 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न में यहाँ पर कह रहा है कि अगर LAVEN को NEVAL लिखा जाता है तो यहाँ पर कह रहा है कि DAISY को कैसे लिखा जाएगा, ये हमें प्रश्न पूछा है। यानी यहाँ पर आपको सबसे पहले पता करना कि LAVEN को NEVAL कैसे लिखा है, उसी प्रकार DAISY को आपको बताना। तो सबसे पहले कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न है, हम पता करेंगे लेटर का कोड लेटर ही है, या तो यहाँ पर माइनस लिखा हो, माइनस कर रहा होगा, या फिर यहाँ पर प्लस किया होगा, या फिर क्रॉस किया होगा। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर जो लेटर हमें यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं वही की वही यहाँ पर भी हमें दिखाई दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इन्हीं को यहाँ पर पलट के लिखा गया। ठीक है, कैसे देखिए, जैसे यहाँ पर एन को अगर पीछे से इसको लिखना शुरू होंगे तो ये हो गया एन, फिर यहाँ से ई को यहाँ पर उठा के रखेंगे, वी को यहाँ पर ले लेंगे, ए को यहाँ पर ले लेंगे और एल को यहाँ पर फर्स्ट वाले को लास्ट में कर देंगे। यानी उन्हीं लेटर को यहाँ पर पलटा के लिखा गया। तो वैसे ही वैसे हम यहाँ पर क्या करेंगे, इनको भी पलटा के लिख देंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर वाई आ जाएगा, वाई के बाद यहाँ पर एस आ जाएगा, एस के बाद यहाँ पर आई आ जाएगा, आई के बाद यहाँ पर हमारे पास ए आ जाएगा,
ए के बाद यहाँ पर लास्ट में डी चला जाएगा, फर्स्ट वाला जो लास्ट में चला जाएगा। तो ये ऑप्शन में देख लीजिए, आपको ऑप्शन में मिल जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन में देखेंगे एस वाई, यहाँ पर वाई एस आई ए डी, ऑप्शन नंबर यहाँ पर हमारे पास बी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा। ठीक है, कौन सा? ऑप्शन नंबर बी। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 11 पे। अब 11 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न यहाँ पर करके यदि पी क्यू का पति है और आर क्यू का पुत्र है तो आर का पी से क्या संबंध है, यानी कि हमारा रक्त संबंध का प्रश्न है, ब्लड रिलेशन का प्रश्न है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले यहाँ पर इतने से प्रश्न को पढ़े कि यदि यहाँ पर कह रहा है कि पी क्यू का पति है, यानी जो पी है, ठीक है, ये पी है, पी क्या है, तो पी क्यू का पति है, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर हम क्या करेंगे, पी को क्यू का पति बना लेंगे। अगर ये पति है तो ये इसकी 100% पत्नी हो जाएगी, ये दोनों क्या है, पति पत्नी है। फिर आगे प्रश्न करें कि और आर क्यू का पुत्र है, आर क्यू का पुत्र है, तो इस क्यू का पुत्र कौन है, आर है, तो हम आर को क्या करेंगे, नीचे लिखेंगे। और आर कौन है, आर क्यू का पुत्र है, तो यहाँ पर हम प्लस लगा लेते हैं। प्लस का मतलब पुरुष और माइनस का मतलब महिला। अब प्रश्न कह रहा है कि तो आर का पी से क्या संबंध है, यानी कि जहां पर भी से लगा वहां से आपको उल्टा बताना कि आर का पी से क्या संबंध है, यानी कि पी का आर क्या लगेगा। ठीक है, मैंने कहा कि आपका, यानी कि आप आर समझो, ठीक है, मैंने कहा कि आपका पी से क्या संबंध है, तो आप कहोगे मैं पी का या तो भाई हूं, पी का बहन हूं, या पी का माँ हूं, पी का कुछ भी हूं, आप बताओगे। ठीक है, तो उसी प्रकार तो यहाँ पर P का R क्या लगेगा, तो यहाँ पर देखिए P का क्या R लगेगा, तो ये P है। ठीक है, P का R कौन है, तो आप कहोगे P है, अगर इसकी पत्नी और पत्नी का ये पुत्र है तो अपना भी पुत्र ही रहेगा, तो यहाँ पर क्या लगेगा, P का पुत्र लगेगा। तो ऑप्शन में देखिए पुत्र कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर डी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही होगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 12 पे। अब 12 नंबर का प्रश्न दिया, यहाँ पर 12 नंबर का प्रश्न मिसिंग है, सीधा हमारे पास 13 नंबर का प्रश्न है, और ये भी हमारा रक्त संबंध का प्रश्न है। जैसे हमने अभी इस प्रश्न को सोल्व किया है वैसा कि वैसा है, बस हमें यहाँ पर क्या करना है, थोड़ा सा हमें यहाँ पर सांकेतिक भाषा में दिया है, यानी कि प्लस का अर्थ, माइनस का अर्थ, गुणा का अर्थ, भागित का अर्थ दिया है, बाकी रिलेशन वही है। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा सा समझना। सबसे पहले हमें यहाँ पर कुछ इनके बीच में चिन्ह दिए हैं, इन चिन्ह का अर्थ हमें यहाँ पर एक तरफ से लाइन से चलते हुए जाना है, समझते हुए जाना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले इन दोनों में रिलेशन देखेंगे तो यहाँ पर प्लस है, और प्लस का अर्थ क्या है, प्लस का अर्थ कि ए प्लस बी का अर्थ है कि यहाँ पर ए बी की बहन है, तो यहाँ पर भी टी के की बहन हो जाएगी, टी क्या हो जाएगी, के की बहन हो जाएगी। तो यहाँ पर टी के की हम बहन बनाते हैं, टी क्या है, के की बहन है, तो यहाँ पर टी को के की बहन बनाते हैं, ये क्या है, एक लड़की है। उसके बाद आगे हम देखेंगे इन दोनों में रिलेशन देखेंगे, तो यहाँ पर भागित का चिन्ह है, और भागित का अर्थ क्या है कि ए भागित बी का अर्थ है कि ए बी का भाई है, तो यहाँ पर बी क्या हो जाएगा, के एस का भाई हो जाएगा, के क्या हो जाएगा, एस का भाई हो जाएगा, तो यहाँ पर एस को लिखेंगे, और के एस का भाई है तो यहाँ पर हम प्लस लगा लेते हैं। आगे इन दोनों में रिलेशन देखेंगे तो यहाँ पर गुणे का चिन्ह है, और गुणे का अर्थ क्या है, तो यहाँ पर देखिए ए गुणे बी का अर्थ है कि ए बी का पति है, ए बी का पति है, तो यहाँ पर भी एस यू का पति हो जाएगा, एस क्या हो जाएगा, यू का पति हो जाएगा, तो यहाँ पर बराबर का चिन्ह लगाएंगे, और एस यू का पति है तो यहाँ पर हम प्लस लगा लेंगे, और यहाँ पर हम माइनस लगा देंगे, ये पति पत्नी है। उसके बाद इन दोनों में रिलेशन देखेंगे तो यहाँ पर क्या है, माइनस है। माइनस का अर्थ क्या है कि ए माइनस बी का अर्थ है ए बी की माता है, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, यू जे की माता हो जाएगी, यू क्या हो जाएगी, जे की माता हो जाएगी, तो जे इसके नीचे आ जाएगा, क्योंकि जे की माता कौन है, यू है, तो जे नीचे आ जाएगा। अब प्रश्न में क्या पूछ रहा है, प्रश्न पूछ रहा है कि तो टी का जे से क्या संबंध है, जहां भी से लगा वहां से आपको उल्टा बताना कि जे का टी क्या लगेगा। तो जे कहाँ पर है, जे यहाँ पर है, और जे का टी क्या लगेगा, तो यहाँ पर देखिए जे कौन है, तो जे यू का मतलब यू की संतान है। अब देखिए जे की यू माँ है, और जे का जो एस है वो कौन है, पिता है। ठीक है, जे का एस पिता है, यू माँ है। अब ये देखिए टी का क्या संबंध है, इसका मतलब ये है कि जे के पिता कौन है, एस, और एस का भाई कौन है, के, और एस की बहन कौन है, टी है। तो अपने पिता की बहन यहाँ पर क्या लगेगा, अपने पिता की बहन क्या लगती है, तो आप कहोगे बुआ लगती है, अपने पिता की बहन बुआ लगती है। तो ऑप्शन में देखिए क्या दिया है, तो ऑप्शन में बुआ नहीं दिया, तो यहाँ पर दिया है पिता की बहन, तो पिता की बहन हमें ऑप्शन नंबर डी में दिया है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, बुआ को या फिर यहाँ पर क्या कहना है, पिता की बहन, एक ही बात है। अब बढ़ते हैं प्रश्न 14 पे। अब 14 नंबर का प्रश्न दिया है, प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला में पी के बाईं ओर 7वां अक्षर कौन सा है, यानी यहाँ पर आपको बताना है कि अंग्रेजी वर्णमाला में पी के बाईं ओर 7वां अक्षर कौन सा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए वो ये वर्णमाला से प्रश्न हमारा अल्फाबेट से
तो आपको अल्फ़ाबेट तो पता होगा ए से जेड तक, ठीक है। ए से जेड तक आप तो यहाँ पर अल्फ़ाबेट पता ही होगी। उसके बाद हमें यहाँ पर पी का पूछा है, ठीक है। ए से यहाँ पर जेड तक मान लो ये अल्फ़ाबेट है, इसके बीच में सभी लेटर है और हमें यहाँ पर पूछ रहा है कि पी के बाईं और सातवां अक्षर कौन सा है। तो मान लो यहाँ पर मैं पी को लिख देता हूँ, ठीक है। पी के बाईं और सातवां अक्षर कौन सा हो जाएगा, तो बायां मतलब ये इस साइड वाला कौन सा हो जाएगा, तो ये बायां हो जाएगा। ये कौन सा हो जाएगा, बायां, और इधर वाला कौन सा हो जाएगा, ये दायां हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर पी के बाईं और सातवां कौन सा होगा, तो यहाँ पर हम पीछे जाएंगे तो क्या क्या आएगा, तो आपको ओ आएगा, ओ से पहले फिर एन भी आएगा, एन के बाद एम भी आएगा, एम के बाद एल भी आएगा, एल के बाद और क्या आएगा, एल एम। उसके बाद यहाँ पर के आएगा, के बाद यहाँ पर जे आएगा, जे के बाद आई आएगा, आई के बाद एच आएगा, यहाँ पर एच भी आएगा, एच के बाद यहाँ पर जी आएगा, जी के बाद यहाँ पर एफ आएगा, एस एच आएगा, ठीक है। और इधर जाएंगे तो यहाँ पर क्यू आएगा, क्यू के बाद आपको पता होगा आर, फिर एस टी, ऐसे जाएंगे, ठीक है। तो हमें पी के बाईं ओर पूछा है, तो पी के बाईं ओर हम सातवां देखेंगे तो यहाँ पर हम इस साइड जाएंगे, किधर जाएंगे, इस साइड जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां। तो पी के बाईं और सातवां में क्या देखने को मिल रहा है, तो हमें यहाँ पर आई देखने को मिल रहा है, ठीक है। यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है, आई देखने को मिल रहा है। या फिर क्या करोगे आप, यहाँ पर पी ए बी सी डी में कितने नंबर पे आता है, 16 नंबर पे आता है। और यहाँ पर सातवां कौन सा होगा, तो हमें क्या करना होगा, यहाँ पर 7 घटा लेना होगा। तो 7 घटाएंगे तो 9 बचेंगे, 16 में से 7 को घटाएंगे तो 9 बचेंगे, और 9 नंबर पे क्या आता है, आय आता है, तो सातवां आय हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से भी आप बता सकते हो और इस तरीके से भी आप बता सकते हो, ठीक है। तो ऑप्शन में देखिए आई कहाँ पर दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही होगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 15 पे। अब 15 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और उस संख्या का चयन करें जो इसमें प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित कर सकती है। यानी यहाँ पर हमारे पास एक लुप्त संख्या वाला पैटर्न है, इसमें एक प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है, यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी ये आपको बताना, ठीक है। ये प्रश्न एसएससी सीपीओ 9 दिसंबर की सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, आपको जब भी ऐसा लुप्त संख्या वाला प्रश्न सोल्व करना और जो प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है सबसे पहले आपको उसके पास बड़ी बड़ी संख्या किधर लिखी वो देखना है। तो यहाँ पर हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है 154, फिर 287, फिर हमें यहाँ पर 245। यानी हम यहाँ पर ये पता करेंगे कि इन दोनों संख्याओं से यहाँ पर 245 कैसे लिखा है, फिर इनसे ये कैसे लिखा, इनसे ये कैसे लिखा, फिर सेम तरीके से यहाँ पर बता देंगे, ठीक है। और सभी में एक ही लॉजिक लगाना, सभी में आपको एक ही तरीका लगाना। तो ऐसा क्या कि हमें यहाँ पर सबसे पहले 245 मिले, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए अब यहाँ पर 14 और 21 को ऐसा क्या करेंगे, आपस में अगर सीधा गुणा करेंगे इसका तो यहाँ पर संख्या ज़्यादा हो जाएगी। तो फिर हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, यहाँ पर देखिए सीधा गुणा करने पर तो ज़्यादा हो रही, लेकिन अगर हम इन दोनों को जोड़ देते हैं, इन दोनों को अगर हम यहाँ पर प्लस करते तो प्लस करने पर यहाँ पर कितना हो रहा है, तो यहाँ पर हमारे पास हो रहा है 35 हो रहा है, ठीक है। कितना हो रहा है, तो आपको हो गया 35, यहाँ पर हमारे पास 35 हो रहा है, ठीक है। तो प्लस करने पर हमारे पास यहाँ पर कितना हो रहा है, तो 35 हो रहा है। और 35 को ऐसा क्या करके हमें यहाँ पर 245 मिले। तो 35 का अगर हम यहाँ पर 7 गुना कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसका 7 गुना करते हैं, इसका हम क्या करते हैं 7 गुना करते हैं। तो यहाँ पर कितना हो जाएंगे, तो 7 पंजे 35 का 5, हासिल का 3, 7 या 21, 3 24। तो यहाँ पर हमारे पास इस तरीके से 245 आ रहा है, ठीक है। हमने क्या किया, यहाँ पर 14 और 21 को आपस में जोड़ दिया तो 35 हुआ, और 35 को क्या करा हमने यहाँ पर 7 गुना करा, तो हमें यहाँ पर 245 देखने को मिल रहा है। सेम लॉजिक यहाँ पर भी लगाते हैं, इन दोनों को हम जोड़ देते हैं। तो इन दोनों को प्लस कर देंगे तो कितने हो जाएंगे, यहाँ पर 9 और 2 11, 11 का 1 होगा, हासिल का 1, 3 और 4, यहाँ पर हमारे पास 41 हो रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर जोड़ने पर हमारे पास कितना हो रहा है, 41 हो रहे हैं। तो सेम तरीके से यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, 7 गुना करेंगे। तो यहाँ पर 7 एकम 7, 7 चौक 28, यहाँ पर भी हमारे पास 287 हो रहे हैं 7 गुना करने पर। सेम लॉजिक यहाँ पर भी लगाते हैं। तो यहाँ पर 7 और 15 को जोड़ देंगे तो कितने हो जाएंगे, तो 7 और 15 हमारे पास यहाँ पर कितना हो जाएंगे, तो आपको यहाँ पर हमारे पास 22 हो जाएंगे। और 22 को भी सेम तरीके से 7 गुना करेंगे, 7 दूनी 14 और 7 दूनी 14, एक हासिल था तो 15 हो जाएंगे। तो यहाँ पर भी 154 हमारे पास आ चुका है, ठीक है। तो हमें यहाँ पर पैटर्न क्या दिखना है कि ऊपर वाली दोनों संख्या को जोड़ना है, जोड़ने पर जो संख्या आती है उनको 7 गुना कर देना है। तो सेम लॉजिक यहाँ पर लगा देता है। इन दोनों को हम यहाँ पर प्लस करेंगे, जैसे हमने यहाँ पर प्लस किया है। तो यहाँ पर 15 और 18 कितने हो जाएंगे, तो 8 5 13 का कितना हो जाएगा 3, हासिल का 1, 2 और 3, यहाँ पर 33 हो रहा है, ठीक है। तो 33 को हमें यहाँ पर क्या करना है, 7 गुना करना है। तो यहाँ पर 33 का 7 गुना मतलब 7 या 21 का 1, हासिल का 2, 7 या 21 और 2, यहाँ पर कितने हो रहे हैं, तो आपको हो गए यहाँ पर 23 हो रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर
कितने हो रहे 23 हो रहे, तो 23 यानी कि 231 हमारे पास आया है। तो जो प्रश्नवाचक चिन्ह है यहाँ पर क्या होना चाहिए, तो यहाँ पर हमारे पास 231 होना चाहिए। क्या ऑप्शन में 231 दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 16 पे। अब 16 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि अगर 642 के अंकों को उलट दिया जाए और मूल संख्या में जोड़ दिया जाए तो परिणाम क्या होगा। ठीक है, यानी कि यहाँ पर हमारे पास जो 642 संख्या दी है, इनके अंकों को उलट दिया जाए और मूल संख्या में जोड़ दिया जाए तो परिणाम क्या होगा, ये हमें प्रश्न पूछा है। तो यहाँ पर कैसे करेंगे, देखिए सबसे पहले हमें यहाँ पर क्या करना है कि ये 600 हमारे पास यहाँ पर हमारे पास 642 है। ठीक है, और इन संख्या को हमें उलटना है। उलटने का मतलब ये होता है कि हमें पलटा के लिखना है। तो पलटाना, तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर 2 को पहले ले लेंगे, उसके बाद 4 फिर 6 आ जाएगा। ये हमने क्या करा, इन दो संख्याओं को पलटा दिया और इसने कहा कि इनको जोड़ देंगे तो परिणाम क्या होगा। तो यहाँ पर जोड़ दीजिए, यहाँ पर जोड़ेंगे तो 2 और 6 8, 4 4 भी 8 और यहाँ पर 6 2 8 हो जाएंगे। तो यहाँ पर इसका जो परिणाम आ रहा है वो कितना आ रहा है, 88 आ रहा है, 888 आ रहा है। क्या 888 ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन में 888 देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमें जहाँ पर जैसा प्रश्न कहा था हमें वैसा ही सोल्व करना था। अब बढ़ते हैं प्रश्न 17 पे। अब 17 नंबर का प्रश्न दिया है। यहाँ पर प्रश्न में हमें यहाँ पर 2 कथन दिए हैं और उनके 2 निष्कर्ष दिए हैं। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर कथन को सत्य मानना है, कथन को समझना है। उसके बाद उसके बारे में निष्कर्ष क्या कह रहा है हमें ये बताना। तो सबसे पहले कथन को समझिए, कथन को सत्य मानिए। कथन कह रहा है कि सभी पुस्तकें, यानी यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मान लो यहाँ पर मैं पुस्तकें बना लेता हूँ। ठीक है, ये क्या है, ये अपना आप में पुस्तक है। ठीक है, ये क्या है, पुस्तक है। अब कथन का कहना है कि सभी पुस्तकें क्या है, पेपर है। ये जितनी भी पुस्तक है वो सभी के सभी क्या है, पेपर है। तो यहाँ पर मैं पेपर के अंदर बना लेता हूँ और पेपर का मैं पी बना देता हूँ। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर दूसरा कह रहा है, दूसरा क्या कह रहा है कि कुछ पेपर क्या है, जनरल है। यहाँ पर कह रहा है कि जनरल है। ठीक है, तो यहाँ पर जनरल थे, तो यहाँ पर देखिए कुछ पेपर क्या है, जर्नल है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, कुछ पेपर का हिस्सा का, तो यहाँ पर हम कुछ पेपर को क्या करेंगे, जर्नल बना लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैं जनरल का जे ले लेता हूँ। अब देखिए, अब मैंने जनरल का यहाँ पर जे लिया है। अब इसके बारे में निष्कर्ष से क्या कह रहा है हमें ये देखना है। तो निष्कर्ष को समझिए। पहला कह रहा है कि कुछ यहाँ पर कुछ जनरल यहाँ पर क्या है, तो कुछ जनरल यहाँ पर पुस्तक है। तो क्या आपको यहाँ पर कुछ जनरल पुस्तकें दिख रही है, तो यहाँ पर हमें कुछ जनरल पुस्तकें नहीं दिख रही है और हमें यहाँ पर कथन में भी नहीं कहा है। तो ये तो गलत हो जाएगा क्योंकि हमें यहाँ पर दिखाई भी नहीं दे रहा और हमें कथन में कहा भी नहीं। अब दूसरे को देखेंगे तो कुछ पेपर क्या है, पुस्तक है। तो क्या आपको यहाँ पर कुछ पेपर पुस्तकें दिख रहे हैं। जब सारी पुस्तकें पेपर के अंदर है तो यहाँ पर कुछ पेपर भी तो पुस्तकें होंगे, तो है। तो यहाँ पर हमें ये सही कह रहा है कि कुछ पेपर यहाँ पर पुस्तक है। तो दूसरा वाला कथन यहाँ पर सही कह रहा है, दूसरा यहाँ पर अनुसरण कर रहा है। तो ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी में दिया है, ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अब बढ़ते हैं प्रश्न 18 पे। अब 18 नंबर का प्रश्न दिया है। यहाँ पर प्रश्न कह रहा है कि वह आकृति ज्ञात कीजिए जो श्रृंखला को पूरा करती है। बताइए यहाँ पर कि जो हमारे पास आकृति श्रृंखला का प्रश्न है और अगली आकृति कौन सी होगी ये आपको यहाँ पर बताना है। ठीक है, तो बताने की कोशिश करें। यह आकृति श्रृंखला का प्रश्न आपको हमेशा गलती निकाल के प्रश्न को सोल्व करना है। तो सबसे पहले पहली आकृति से दूसरी आकृति को देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए, मान लो किसी एक चीज को लेकर चलेंगे, जैसे पहली से दूसरी को देखा तो मान लो हम यहाँ पर गोल आकृति को लेकर चलते, तो ये गोल यहाँ पर है, अगले में जाके ये इधर लास्ट में चले गए। ठीक है, यहाँ पर चले गए। फिर इससे और तीसरी को देखते हैं तो ये वहां से लास्ट से फिर इधर दूसरे नंबर पे बढ़ गए। ठीक है, यहाँ से ये आगे बढ़ गई, तो अगली आकृति में यहाँ पर और तीसरे नंबर पे आ जाना चाहिए, मतलब यहाँ पर बढ़ के ना यहाँ पर आ जाना चाहिए। ठीक है, तीसरे नंबर पे। तो ऐसी अगर हम ऑप्शन में देखते हैं, यहाँ पर दूसरे नंबर पे, यहाँ पर दूसरे पे, यहाँ पर है तीसरे नंबर पे, तो यही वाला यहाँ पर सही जवाब हो जाना चाहिए। हमें बाकी चेक करने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी हम यहाँ पर एक और चेक कर लेते ताकि कंफर्म हो जाए। तो एक और चेक कीजिए। अब हम पहली से और वापस से दूसरी को देखते हैं। तो यहाँ पर त्रिभुज को देखिए, त्रिभुज यहाँ पर दूसरे पे था लेकिन यहाँ पर पहले पे हो गया। उसके बाद यहाँ पर दूसरी से तीसरी को देखें तो त्रिभुज पहले पे था फिर उधर चले गया, तो अगले में जो त्रिभुज है वापस से इधर से यहाँ पर दूसरे नंबर पे आ जाएगा, यहाँ पर दूसरे नंबर पे। तो दूसरे नंबर पे इसमें दिया है, इसका मतलब यही वाला हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 19 पे। हमें यहाँ पर अभी पूरा चेक करने की जरूरत नहीं है। अब 19 नंबर का प्रश्न दिया है।
प्रश्न में यहाँ पर क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि नीचे दिए गए शब्दों को उस क्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए और क्रम में दूसरे स्थान पर आने वाले शब्द का चयन कीजिए। मतलब हमें यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर हमारे पास जो शब्द दिए इनको क्या करना है, शब्दकोश में क्या करना, व्यवस्थित करना है इन 4 शब्दों को, और इनमें से जो दूसरे नंबर पे आएगा उन शब्द का हमें यहाँ पर चयन करना है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले तो यहाँ पर हम CLIN सभी में है, तो यहाँ पर CLIN को तो क्या करते हैं, यहाँ पर हम काट देते हैं। यहाँ पर 4 लेटर तो सभी में कट रहा है, ठीक है, सभी में क्योंकि समान है तो समान वाले तो कट ही जाते हैं, तो यहाँ पर हम समान को सभी में काट देते हैं, तो ये तो कट ही जाएगा। अब हमारे पास यहाँ पर बाकी लेटर बचे, इनमें देखेंगे कि ABCD में कौन सबसे पहले आता है। तो यहाँ पर हमारे पास देखेंगे ध्यान से, तो यहाँ पर I बचा है, यहाँ पर G बचा, यहाँ पर K बचा, यहाँ पर T एक लेटर है। तो इनमें सब में से ABCD में सबसे पहले कौन आता है, तो आप कहोगे G आता है, तो G हमारा यहाँ पर दूसरे नंबर पे रहेगा। उसके बाद I आता है, तो सॉरी G हमारा यहाँ पर कितने नंबर पे, पहले नंबर पे रहेगा, तो इसको हटाएंगे, ये पहले पे आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर I आता है, तो I दूसरे नंबर पे रहेगा। इन दोनों में से K आता है, तो K हमारा यहाँ पर तीसरे नंबर पे रहेगा। उसके बाद T हमारा चौथे नंबर पे रहेगा। तो हमें यहाँ पर प्रश्न में पूछा था कि दूसरे स्थान पर आने वाले का चयन करना है, तो दूसरे स्थान पर कौन आ रहा है, तो यहाँ पर क्लिनिक आ रहा है। कौन सा आ रहा है, क्लिनिक आ रहा है। तो क्लिनिक ऑप्शन में देखिए कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर C में दिया है, तो ऑप्शन नंबर C हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अगर आपको यहाँ पर तीसरे नंबर का पूछा जाता तो आप ये वाला बता देते हैं, चौथे का पूछा जाता तो आप ये वाला बता देते, ठीक है। अब बढ़ते हैं प्रश्न 20 पे। अब 20 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि ऐसी कितनी विषम संख्याएं हैं जिनके ठीक पहले एक विषम संख्या और ठीक बाद एक सम संख्या आती। यानी यहाँ पर हमारे पास बाएं से दाएं संख्या लिखे, इनमें से ऐसी कितनी विषम संख्या है जिसके ठीक पहले एक विषम संख्या होना चाहिए और ठीक बाद एक सम संख्या होना चाहिए। तो ये हम यहाँ पर चेक करते हैं। तो यहाँ पर देखिए इधर से देखते जाते ऐसी कितनी विषम संख्या देखना, 5 विषम है, लेकिन इससे पहले हमारे पास कोई ऐसी विषम संख्या नहीं है। उसके बाद यहाँ पर हमारे पास एक विषम है, लेकिन उससे पहले एक विषम संख्या तो है, लेकिन पीछे सम संख्या नहीं है। उसके बाद यहाँ पर हमारे पास ये वाला जोड़ा दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पर देखिए प्रश्न के हिसाब से 3 हमारे पास कौन सी है, विषम संख्या है, और विषम से पहले एक विषम भी है, उसके बाद एक सम संख्या, तो ये हमें दिख रहा है। उसके बाद 4 तो नहीं है, 5 को देखेंगे तो उससे पहले सम है, 1 को देखें तो सम विषम, 1 हमें यहाँ पर ये भी दिख रहा है, ठीक है। यानी 1 के सामने क्या है, 1 के सामने विषम है और 1 के बाद क्या है, सम है, तो ये भी हमें देखने को मिल रहा है। उसके बाद 3 के सामने यहाँ पर भी नहीं होगा, 7 के सामने, हाँ 7 के सामने दिख रहा है, लेकिन ये पीछे क्या है, तो पीछे विषम संख्या, हमें पीछे कौन सी संख्या चाहिए, सम संख्या चाहिए। तो यहाँ पर 1 को भी नहीं लेंगे, 7 को भी नहीं, 9 को ले लेंगे, ठीक है। 9 के सामने क्या है, विषम है और पीछे क्या है, सम संख्या, तो 1 हमारे पास यहाँ पर देखने को मिल रही है। उसके बाद यहाँ पर 8 तो सम हो जाएगा, यहाँ पर विषम है, विषम के सामने विषम होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर सम है, तो ये भी नहीं होगा। विषम के आगे विषम, विषम के पीछे भी विषम है, तो ये वाला भी नहीं होगा, ठीक है, ये वाला भी नहीं होगा। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो ये हमें ये वाली देखने को मिल रही है। 1 के सामने क्या है, 1 के सामने विषम संख्या और पीछे सम संख्या, तो 1 हमें यहाँ पर, क्या इधर आपको कहीं देखने को मिल रही, तो नहीं देखने को मिल रही, तो ऐसा हमें यहाँ पर 4 ही देखने को मिल रहा है। कितना, 4 देखने को मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर C यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। लेकिन इस प्रश्न में ना जो एग्जाम है SSC शायद, हाँ नहीं SSC नहीं, ये NTPC ग्रुप डी का पूछा गया प्रश्न, ठीक है। तो ग्रुप डी में वहाँ पर जो आंसर की थी उसमें 5 सही माना था, लेकिन मुझे यहाँ पर ऐसा कोई संख्या 5 नहीं दिख रही थी, तो अभी तक हमें 4 दिखी, तो यहाँ पर मैंने 4 लगाया, ठीक है। लेकिन उनके आंसर की में 5 सही माना गया था। तो आप यहाँ पर एक बार चेक करके मुझे कमेंट करके बता दो कि यहाँ पर आपको 5 ऐसी संख्या देखने को मिल रही है या फिर 4 देखने को मिल रही है, क्योंकि मुझे तो यहाँ पर 4 दिखाई दे रही है। अगर आपको 5 दिखाई दे रही है तो अच्छी बात है, ठीक है। तो आप मुझे कहाँ पर गलती है निकाल के कमेंट करके बता दो, ठीक है। क्योंकि ग्रुप डी में जो लेवल 1 था उसमें 5 सही मान रखा है और मैंने चेक किया तो मुझे 4 ही देखने को मिली थे। थोड़ा सा आप चेक कर लीजिए और मुझे कमेंट कर दो, ठीक है। अब बढ़ते हैं प्रश्न 21 पे। अब 21 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित संख्या युग्म में पहली संख्या पर कुछ गणितीय संक्रिया करके दूसरी संख्या प्राप्त की गई है। उस संख्या युग्म का चयन कीजिए जिसमें संख्याएं उसी प्रकार संबंधित है जैसे कि निम्नलिखित युग्मों की संख्याएं संबंधित है। मतलब यहाँ पर हमारे पास 2 युग्म दिए हैं, ठीक है। इनका जो आपस में संबंध है वही संबंध किस विकल्प में है ये आपको बताना। तो सबसे पहले हम इनका पता करते हैं कि क्या है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 16 29 है, यहाँ पर 25 47 है। तो इनका संबंध देखिए, एक तरफ छोटी संख्या बड़ी संख्या, तो यहाँ पर हम 2 गुना करके देखते हैं। यानी कि 16 का 2 गुना कितना होगा 32, 16 का 2 गुना कितना होगा 32 हो जाएगा, और 32 में से 3 माइनस करेंगे तो 29 हो जाएंगे। यही वाला लॉजिक यहाँ पर देखते हैं।
25 का 2 गुना कितना होगा 50, और 50 में से 3 माइनस करेंगे तो कितने 47 हो जाएंगे, और 47 यहाँ पर दिया है। तो हमें लॉजिक क्या मिल रहा है कि पहली संख्या का 2 गुना करके 3 माइनस करना है। तो अब यहाँ पर सेम लॉजिक लगाते हैं, ठीक है। ऐसा कैसा, यहाँ पर देखिए 78 का 2 गुना, मतलब यहाँ पर 78 का 2 गुना कितना हो जाएगा, तो आपको हो गया 156, 56 में से 3 माइनस नहीं, ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा। उसके बाद यहाँ पर अगर हम देखेंगे इधर हमारे पास क्या है 84, 84 का 2 गुना तो आपको पता है 168, ये भी नहीं होगा। उसके बाद सी को देखेंगे 95 का 2 गुना 190, 190 में से 3 माइनस करेंगे तो आपको पता है 86 नहीं 87 बचेगा, ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाना चाहिए, तो इसको चेक भी कर लेते हैं। 62 का 2 गुना 100 कितने हो जाएंगे, यहाँ पर 124 हो जाएंगे, ठीक है। 62 का 124, 124 में 3 माइनस करेंगे तो कितने बचेंगे 121 बचेंगे। तो यही वाला हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा इस समूह की तरह हमें ऑप्शन नंबर डी में देखने को मिला है। अब बढ़ते हैं प्रश्न 22 पे। अब 22 नंबर का प्रश्न दिया है। यहाँ पर प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि यदि ए का अर्थ भागित, बी का अर्थ गुणा, सी का अर्थ प्लस और डी का अर्थ माइनस, तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। तो बताइए यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं करना है। यहाँ पर जो लेटर दिया है, यहाँ पर आपको लेटर की जगह जो अर्थ दिया है, चिन्ह दिया है, उन चिन्हों को रख के समीकरण को सोल्व कर लेना है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर सबसे पहले हमें यहाँ पर 8 दिया है, यहाँ पर हमें सबसे पहले क्या दिया, समीकरण में 8 दिया, तो यहाँ पर हम 8 को लिखते हैं। और यहाँ पर डी है, और डी का अर्थ इसने क्या कहा, तो यहाँ पर डी का जो अर्थ का इसने माइनस कहा, तो यहाँ पर हम माइनस को रख लेते हैं। उसके बाद अगली संख्या 14 को लिख लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर ए है, और ए का अर्थ इसने क्या कहा, भागित कहा, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, भागित का चिन्ह लगाते हैं और अगली संख्या 2 को लिख देते हैं। अगला हमारे पास सी है, और सी का अर्थ इसने क्या कहा, प्लस कहा, तो यहाँ पर हम प्लस लगाते हैं और अगली संख्या वापस से क्या करते हैं, 3 को लिख लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर बी है, और बी का अर्थ इसने क्या कहा, गुणा का, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, गुणे का चिन्ह लगाएंगे और अगली संख्या क्या करेंगे, 9 को लिख लेंगे। अब इस समीकरण को बोर्डमास रूल पे सोल्व कर लेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हम भाग देंगे तो कितनी बार में जाएगा, 7 बार में जाएगा। तो यहाँ पर 8 को ऐसा ही लिखेंगे, भाग देने पर 7 आ रहा तो 7 को लिखेंगे। उसके बाद प्लस, और यहाँ पर गुणा कर लेंगे तो 9 त्रिया कितना हो जाएंगे, 27 हो जाएगा। उसके बाद वापस से यहाँ पर आप प्लस करोगे या माइनस करो एक ही बात है। तो 8 में से 7 को घटाएंगे तो यहाँ पर 1 बचिएगा, प्लस का ही रहेगा। ऊपर से क्या करेंगे, 27 उतारेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, तो आपको होगा यहाँ पर 28 आ जाएगा, ठीक है। तो 28 ऑप्शन में देखिए हमें दिया है क्या, तो ऑप्शन में हमें ऑप्शन नंबर बी में दिया है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही जवाब होगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 23 पे। अब 23 नंबर का प्रश्न दिया है, ये प्रश्न हमारा रैंकिंग का प्रश्न है। प्रश्न करा कि रोशन अपनी कक्षा में ऊपर से 54वें और नीचे से 18वें स्थान पर है, उसकी कक्षा में कितने विद्यार्थी है। ऐसा प्रश्न मैंने पिछले प्रैक्टिस सेट में भी करवाया है, तो अगर आपने उन प्रैक्टिस सेट को अच्छे से देखा होगा तो इस प्रश्न को आप आसानी से सोल्व कर लोगे, ठीक है। कुछ प्रैक्टिस सेट में आपको समान क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, बस वैल्यू चेंज है, बाकी उसी टाइप के प्रश्न है, क्योंकि धीरे धीरे मैं टाइप चेंज कर दूंगा ताकि आप समझ जाओ, ठीक है। तो इस टाइप का प्रश्न मैंने करवा चुका। आपको क्या करना है, सबसे पहले हमें दोनों स्थान को क्या करना, जोड़ के एक माइनस करना है। तो यहाँ पर दोनों को जोड़ देंगे तो 54 प्लस क्या करेंगे 18, 54 प्लस 18, इन दोनों को जोड़िए तो 8 4 12 का 2 हो जाएगा, हासिल का 1, 5 और 6 और 7, यहाँ पर कितने हो रहे हैं, 72 हो रहे हैं। अब 72 क्या करना, हमें एक माइनस करना है। एक माइनस कर देंगे तो यहाँ पर कितने बचेंगे, तो आपको हो गए 71 बचेंगे। तो यहाँ पर जो विद्यार्थी है वो कितने हो जाएंगे कक्षा में कुल, तो 71 हो जाएंगे। ऑप्शन में देखिए 71 विद्यार्थी कहाँ पर दिया है, ऑप्शन नंबर सी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 24 पे। अब 24 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न में यहाँ पर क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि 5 व्यक्ति ए बी सी डी और ई एक पंक्ति में उत्तर दिशा की ओर अभिमुख होकर बैठे हैं, ठीक है। एक पंक्ति है, जैसे मान लो कि यहाँ पर मैं पंक्ति बना देता हूँ, ये हमारे पास एक पंक्ति है, ठीक है। और यहाँ पर 5 लोग हैं, 1 2 3 4 और ये 5 लोग हैं, ठीक है। ये उत्तर की ओर दिशा मतलब उत्तर दिशा मतलब ये सभी के सभी ऊपर देख के बैठे हैं, ठीक है, ऊपर देखते हुए बैठे हैं। अब यहाँ पर ऊपर देखते हुए यहाँ पर बैठे हैं पंक्ति में। अब यहाँ पर आगे कैसा प्रश्न करा उसके हिसाब से यहाँ पर हम सोल्व करेंगे। अब प्रश्न करें कि डी पंक्ति के बाएं छोर से तीसरे स्थान पर बैठा है। डी जो पंक्ति के बाएं छोर से तीसरे स्थान पर बैठा है, तो पंक्ति का बायां छोर कौन सा हो जाएगा, तो आपको पता होगा कि ये बायां छोर है, ये कौन सा हो जाएगा, बायां छोर हो जाएगा, और ये हमारा पंक्ति का कौन सा हो जाएगा, दायां छोर हो जाएगा, ठीक है। तो डी जो पंक्ति के बाएं छोर से तीसरे स्थान पर बैठा है, तो यहाँ पर पहला दूसरा तीसरा, तो डी कहाँ पर बैठा है, यहाँ पर बैठा है तीसरे स्थान पर। फिर आगे प्रश्न पढ़िए। आगे कह रहा है कि ई पंक्ति के बाएं छोर से 5वें स्थान पर बैठा है। ई जो है
ई पंक्ति के बाएं छोर से 5वें स्थान पर बैठा है। तो 5वां स्थान देखिए 1 2 3 4 5 हो जाएगा, तो ई यहाँ पर बैठा है, ठीक है। पंक्ति में 5वें स्थान पर बैठा है बाएं छोर से, तो बाएं छोर से 5वां मतलब ये हो जाएगा। आगे प्रश्न पढ़ेंगे तो ए और डी के बीच यहाँ पर क्या कह रहा है, ए और डी के बीच बी बैठा है, ए और डी के बीच बी बैठा है, तो यहाँ पर बी को बिठा देंगे और यहाँ पर ए को बिठा देंगे, तो हमारे पास यहाँ पर ए और डी के बीच बी बैठेगा, ठीक है। तो ए और डी के बीच बी बैठा है। उसके बाद आगे देखिए, आगे हमें कह रहा है कि पंक्ति के बाएं छोर पर कौन बैठा है। अब बीच में एक और जो बच्चा है वो आ जाएगा, तो यहाँ पर सी बचा था तो सी यहाँ पर आ जाएगा। टोटल 5 व्यक्ति थे तो 5 व्यक्ति यहाँ पर हो चुके हैं, ठीक है। प्रश्न का कहना है कि यहाँ पर पंक्ति के बाएं छोर पर कौन बैठा है, तो पंक्ति के बाएं छोर पर हमें यहाँ पर ए देखने को मिल रहा है और दाएं पे ई देखने को मिल रहा है और बीच में हमें यहाँ पर डी देखने को मिला है। तो दाएं बाएं छोर पर कौन बैठा है, तो वो हमें यहाँ पर ए देखने को मिला है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 25 पे। अब 25 नंबर का प्रश्न दिया है। यहाँ पर प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न करें कि 5 सम संख्याएं 10 से 18 वाले घरों में के सबसे ऊपर रहता है। मतलब यहाँ पर हमारे पास देखिए 10 से 18 सम संख्या वाला घर है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि हम यहाँ पर देखिए 10 से 18 सम संख्या वाला घर है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए 5 सम संख्या 10 से 18 वाले घरों में के सबसे ऊपर रहता है, के सबसे ऊपर रहता है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर 18 नंबर पे के रहेगा, ठीक है। 18 नंबर पे के रह जाएगा। उसके बाद के सबसे ऊपर रहता है मतलब 18 नंबर पे। उसके बाद आगे कह रहा है कि जे एच से एक घर ऊपर रहता है। जो जे है वो एच से एक घर ऊपर रहता है। तो मान लो ये जो जे है, ठीक है, ये जे है एच से एक घर ऊपर रहता है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैं एच बनाता हूँ और एच से एक घर ऊपर कौन रहता है, जे, ठीक है। यहाँ पर देखिए एच नीचे बनाता हूँ क्योंकि देखिए जे एच से एक घर ऊपर रहता है, तो यहाँ पर देखिए ये एच आ जाएगा और ये हमारा कौन आ जाएगा, जे आ जाएगा। तो जे एच से एक घर ऊपर रहता है। उसके बाद आगे प्रश्न करें कि एल सबसे नीचे रहता है। जो एल है वो सबसे नीचे रहता है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर देखिए, सबसे पहले मैं इसको मिटा देता हूँ, यहाँ पर इनको थोड़ा सा ऊपर लिखता हूँ, यहाँ पर जे आ जाएगा और यहाँ पर एच आ जाएगा, ठीक है। ये दो रह रहे हैं, जे एच से सबसे ऊपर रह रहा है मतलब जे एच से एक घर ऊपर रहता है और एल सबसे नीचे रहता है। एल कहाँ पर रहता है, सबसे नीचे रहता है, तो मान लो एल इनके नीचे ही होगा। अब आगे कह रहा है कि एच और के बीच एम रहता है। एच और के बीच एम रहता है, तो एच यहाँ पर है, के यहाँ पर है, तो इनके बीच एम रहता है। तो इसका मतलब ये कि यहाँ पर एम हो जाना चाहिए क्योंकि जे तो इससे एक घर ऊपर है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए टोटल हमने यहाँ पर सभी को बिठा लिए हैं। अगर ये 18 तो यहाँ पर फिर 16 होना चाहिए और ये कितना होना चाहिए, 14 होना चाहिए और ये कितना होना चाहिए, तो ये हमारे पास 12 होना चाहिए और ये हमारे पास 10 होना चाहिए। अब हमें यहाँ पर प्रश्न ये पूछ रहा है कि 14 पर कौन बैठा है। तो यहाँ पर 14 पर कौन बैठा देखिए, तो हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है जो 14 पर बैठा है वो कौन देखने को मिल रहा है, जे देखने को मिल रहा है। तो 14 पर कौन बैठा है, जे बैठा है, यानी कि जे रहता है। तो जे ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। ये रैंकिंग वाला प्रश्न मैंने बताया भी था कि आपको कैसे सोल्व करना, तल वाला है, भारी है या इससे बड़ा है, छोटा है, ये वाला प्रश्न, ठीक है। अब बढ़ते हैं प्रश्न 26 पे। अब ये जो 26 नंबर का प्रश्न है इसका सही जवाब क्या है आप मुझे कमेंट करके बताओ, ठीक है। आपको इसका सही जवाब मुझे कमेंट करके बताना है। ये सादृश्य का ही प्रश्न है और ये हमारा एसएससी सीपीओ में पूछा गया प्रश्न है, तो इसका सही जवाब आप मुझे कमेंट करके बताओ। बाकी अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो यहाँ पर आपको एक लोगो दिखाई देगा, उस लोगो पर क्लिक करके आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और इससे पहले वाले वीडियो को नहीं देखा होगा तो इससे पहले वाले प्रैक्टिस सेट को भी यहाँ पर क्लिक करके आप उसे देख लीजिए, ठीक है। अगर आपको अल्फाबेट की प्लेस वैल्यू अगर याद नहीं होती है, आप बार बार भूल जाते हो, उनके अपोजिट याद नहीं होते हैं, तो यहाँ पर आपको एक और ऊपर वीडियो दिखाई दे रहा होगा, इस पे क्लिक करके आप उसे भी देख लीजिएगा, ठीक है। बाकी आपका आज का कितना स्कोर रहा है आप मुझे कमेंट करके बता दीजिए और बाकी हम मिलते हैं अभी नेक्स्ट वीडियो में।